लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बात करें, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे पूरी तरीके से खत्म। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने अगर बात कर लिया है तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, उसका लेंथ कितना है। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात करना है तो उसका लेंथ की अगर बात करें तो 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी लेंथ कितने है, 1.5 मीटर लेंथ। दूसरी चीज की विड्थ की बात कर ले तो विड्थ हमारे पास बात कर लेते हैं, विड्थ क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। डायमीटर कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। ये तो छोटे का लड़का इसे लीक कर रहा है पूरा। नहीं, उसका कोई लिमिट ना होता है, कभी भी गंदा कर देता है। तो शर्म करो, कहीं भी लीक कर देता है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है सर, डिवाइडेड इनटू, पहला सिक्कम, कोलोन, कोलोन, रेक्टम, हो गया। बात कर लेते हैं सर सिक्कम के बारे में, सिक्कम के बारे में बात कर ले। सिक्कम का लेंथ जानते कितना होता है, लॉन्ग कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। लेंथ कितना, 6 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, ये क्या होता है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि हमारे पास छोटा हो गया ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा पार्ट हो गया ना। सीकम जो छोटा पार्ट है यही हमारे पास क्या होता है, कनेक्टेड होता है। कौन, यहां से कौन कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर, कनेक्टेड टू स्मॉल इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इलियम और सिक्कम जहां पे कनेक्टेड होता है यहां पे स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर होता है। और इस स्पिंक्टर को क्या बोलते हैं, इलियो सिकल स्पिंक्टर, इलियोसिकल स्पिंक्टर। यानी कि इलियोसिकल स्पिंक्टर क्या करता है, भोजन को एक डायरेक्शन में आने में क्या करता है, मदद करता है, नहीं दूसरे तरफ से वापस जाने में रोक देता है। दूसरी चीज ये बात कर लेते हैं, यहां पे इसी के साथ एक जुड़ा हुआ रहता है स्ट्रक्चर, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और एक्चुअली इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को कॉमनली लोग अपेंडिक्स के नाम से बोलते हैं, नहीं कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स में जो वॉल्स होता है, अपेंडिक्स के पहले से बात कर लेते हैं। अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है, पता है आपको, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं या फिर वेस्टिजियल पार्ट बोल सकते हैं। दूसरी चीज, इसको एक और नाम से बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड, ब्लाइंड, क्यों बोला जाता है उसको ब्लाइंड स्पॉट, और नो फंक्शंस,
नो फंक्शन, कोई फंक्शन ही नहीं भाई, कोई फंक्शन नहीं, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी तक हम लोगों ने क्या बोला? जिस टीथ का यूज नहीं था उसको क्या बोला हमने? वेस्टिजियल। और वेस्टिजियल पार्ट, जो हमारे पास बॉडी में बहुत सारे वेस्टिजियल पार्ट है, तो उसमें से भी हमारे पास ये चीज, ये वेस्टिजियल पार्ट है। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए वेस्टिजियल ऑर्गन्स में, सॉरी क्या बोलते हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में, तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए इज कॉल्ड क्या? अपेंडिसाइटिस। याद रखना, अपेंडिसाइटिस क्या चीज होता है, अलग चीज नहीं होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है, पता है ना इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है? सूजन। तो ना कहते हैं कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उहे है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स अलग चीज होती है, ना ना, वो ना, यही है, यही है जो हटा दिया जाता है बॉडी से बाहर। मैंने कल ही बताया था कि वो बचपन में हम लोग के पैरों की एड़िया को नाप करके रस्सी लेके जाते थे, तो रस्सी में दोनों तरफ गिरा बांधे जाते, तो गिरा के बाद वाला कोई काम का था दुकानों के लिए ना, वो दोनों इंडिकेट करता था कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें है। नहीं, एक चीज़ और याद रखिएगा कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में लिम्फॉइड टिश्यूज होता है। क्या होता है? लिम्फॉइड टिश्यूज। और लिम्फॉइड टिश्यूज में हमारे पास क्या होता है? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है, पता है ना आपको? यहाँ पे हमारे पास होता है, ये दिख रहा है इधर, हेलो, हाँ दिख रहा है। जिसको पीछे में दिक्कत हो रहा है, इधर आ जा, पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा, हाँ ऑडिटोरियम पूरा खाली है। हाँ, सिकम का ही ये आउट ग्रोथ है। हाँ, पहले याद आ रहा है, पहले जब हम लोग सासाराम में आए हुए थे, ये इस शहर में जब हम लोग रुख किए थे, तो उस समय क्या होता था ना कि रोड लाइट आता था शादी में। तो क्या होता था, छत पे जब पढ़ते भी थे ना, तो चाहे हमारी मम्मी की बात करें या फिर हमारे घर में कोई भी बात करे या फिर खुद हम ही बात करें, तो रोड लाइट के देख देख के सुन के आवाज आके छत पे चढ़ जाते थे, क्योंकि पहली दफा होता था वो। ऐसा हम लोगों ने गांव में नहीं देखा था, तो चीजें एकदम आश्चर्यचकित लगता, अरे भाई इतना किसका है शादी, इतना रोड लाइट चल रहा है। तो रोड लाइट का एक जज्बा था उस समय, एक फैशन था। पहले गांव में आलू दम अगर किसी घर में बन जाता था शादी में, तो वो चीज गांव में पूरा पता चल जाता था कि उसके घर फलाना के घरे आलू दम बना है। एक चीज था, अब सर पनीरों के कोई पूछना करता है नहीं। अब अगर शादी विवाह में अगर चिकन बन जाए ना, तो उसका पूछ है, लेकिन इस शादी में चिकन नहीं बनना चाहिए। एक रीति रिवाज में, जहाँ रीति रिवाज, पारस्परिक रीति रिवाज से सारी चीजें होती है, वो मांसाहार चीजों से दूर रखा जाता है, और वहां पे उसको लेके आ रहे हो, क्या चीज है? मजाक है ना, अपने समाज का मजाक है। एक दिन अगर इंसान का वो चीज नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो, है ना? तो वो अलग होता था। तो अभी उसी तरह से ये जो लड़ाई है ना, कॉमन हो गया है, कॉमन हो गया। हम जानते हैं, दो तीन थप्पड़ मारेगा, एगो करेगा, बाद में सल्टाएगा, फिर से खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले लड़कियों का जत्था मैंने देखा है, लड़कियों का जत्था सुना मैंने। झुंड नहीं सुने होंगे गौरछड़ी पे, और नहीं सुनेंगे कहीं पे कि लड़की झगड़ा करती है और सबका गैंग होता है। गैंग था, दूगो क्लासरूम में बेंच पे बैठे खातिर, एगो बेंच एगो के पीछे बैग फेंक दी, और ओइजा से निकल के क्लासरूम से बाहर, क्लास छुट्टी हो भाई, इतना कुटैया, दोनों लोटा लोटी करके पिटाई है, कोटी है। और ओकरा बाद सर जी वो गई अपना गैंग लेके आई, और तब फिर से कोड़ैया हुई। और वहां पे जो लड़के देख रहे थे, आंख दिखा रही थी कि नहीं, पूरा लड़के फर से पूरा खाली। क्या ताकत है यार, काली का पूरा विकराल रूप दिख रहा था।
ऐसा ऐसा अगर घटना हो तो इंसान हदस से मर जाएगा, मारने की जरूरत ही नहीं है, बंदूक की जरूरत ही नहीं है। इतना क्लियर? अब हमारे पास क्या है, पहली चीज मैंने क्या बोला, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसका साइज छोटा होता है, लेंथ जो होता है छोटा होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन उसकी जो आपका चौड़ाई होता है ना वो काफी ज्यादा होती है। अब दूसरी चीज हमारे पास बात कर लेते हैं, तो ये जो सिकम है ना, सिकम 6 मीटर लंबा होता है, पाउच की तरह का स्ट्रक्चर होता है। पाउच देखे, पाउच 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 लाइक स्ट्रक्चर। पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और इसी का आउटग्रोथ है कौन, ए सर जी, इला देखें, इला, इला ना देखें, इला, इला किला पे ना पाया जाता, इला शरीर के जब नहीं थोड़ा सा निकला रहता है, तो जिस तरह से वो निकला रहता है ना, वैसे ही हमारे पास सीकम से निकला रहता है हमारे पास वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे इसका साइज ज्यादा होता है। बता दो इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर मात्र। ज्यादा है, 8 सेंटीमीटर मात्र। अब सोचिए, कोई ज्यादा 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 खेत लिखवाया है ना, ना ज्यादा खेत लिखवाया है, मिटा दो इसको, आज 100 आएगा में, 8 कट्ठा खेत लिखवाए हैं। अब जरा देखिए सर, सिकम तो हमारे पास हो गया, सिक्का में तो कोई कंफ्यूजन ना हुआ। अब आता है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, एगो कोलोन होता है, एगो क्लोन होता है, दोनों में अंतर जानते क्या होता है? गाँव में औरतिया जो है ना, अभी मिटाते मिटाते याद आया, गांव में औरत अगर है, मान लो कि कोई औरत काम कर रही है, एगो होने से कोनो आके गांव से दूसरा बूढ़ी बुजुर्ग लोग आके बतियाने लगे, तो वैसे बतिया काम करेगी, उन्हें सुनेगी, क्या कह रही होता है कि नहीं होता है, सही होता है कि नहीं होता है? सर जी हम लोग गांव से निकल के आए हैं, है ना, चाहे कितना भी बचपन की यादें अभी भी होती है। आप लोगों को क्या पता है, वो ललटेन जब जल रहा होता है और लैंप जब जल रहा होता है तो बाहर से पानी फेंकने का मजा क्या होता है। ललटेन के शीशे पे अगर बाहर से पानी फेंक देते थे तो उसी समय ललटेन का शीशा फट जाता था, टूट जाता था, तो जानते फायदा क्या होता था, पढ़ना नहीं पड़ता था। अब 4 लोग होते थे तो ये पूछा जाता था मम्मी की तरफ से, कौन फोड़ ले है, कौन फोड़ ले है, कौन फोड़ ले है। अगर बता दिए कौन हो तो खुड़ाएगा उधर दुनिया के, अगर ना बताए अपने में अलग ऐसा ऐसा मम्मी का कमेंट आता था एकदम, वो वहां पे हम लोग समझते थे कि यूनिटी क्या होता है। सारे एकदम चुप चुप, कौन ना बताएगा, चुप। तनकी तनकी नहीं मिलता था, तनकी मिलता था। अगर एगो पकड़ा जाता था कौन, ये लाते मुक्के, ये लखानी के चप्पल, रूपानी के चप्पल, वो तनकी ना। अब बता देता था तो एगो कोड़िया के माराता था पूरा, जैसे लगता था कि ओकर में खेत है, वो खेत कोड़ा रहा है। तो ये चीज होता था। कोलोन की बात कर ले सर जी, तो कोलोन हमारे पास अगर बात कर ले, बता दे बता दे, टाइम हो गया, मारेंगे दांत टूट जाएगा, आज पूरा खत्म हो जाएगा। कोलोन जरा ध्यान से सुनिए, कोलोन आपका वो पार्ट है जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, और एगो बात बता दें आपको, कहिएगा ना कि उसे
जनरल लगा दो बक। एक रहा पेल्विक, पेल्विक आपका क्या बोलते, कॉलोन बोलते थे, इसका पुराना नाम पेल्विक कॉलोन है। सिग्मॉइड कॉलोन का दूसरा पुराना नाम क्या है, पेल्विक कॉलोन। अब क्या होता है सर जी, एसेंडिंग कॉलोन जो है ना सबसे छोटा का पार्ट होता है। कॉलोन का सबसे छोटा पार्ट कौन होता है, शॉर्टेस्ट। अगर शॉर्टेस्ट पार्ट है कॉलोन का कोई, तो वो कौन सा हमारे पास है, एसेंडिंग कॉलोन। दूसरी चीज बात करेंगे यहां पे, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन। ये सर जी कॉलोन में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कॉलोन में 3 डायमेंशनल बैंड होता है, ठीक है। उसके वॉल्स अंदर जैसे जाइएगा ना तो उसमें 3 डायमेंशनल बैंड होता है, जिस बैंड को बोलते हैं, ये तो 3 डायमेंशनल बैंड है ना, उसका नाम है, याद रखिएगा, टेनिया कोली। माय मिस्टेक, पाइल्स दूसरा चीज है, वही तो सोचो मैं पाइल्स यहाँ पे कैसे आ रहा है। यहाँ पे उसका 3 डायमेंशनल बैंड हमारे पास होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 डायमेंशनल बैंड होता है जिसका नाम है टेनिया कोलाई। और उसके बाद हमारे पास बात करते हैं स्मॉल पाउच होता है जिसका नाम है क्या, हॉस्ट्रा। ये चीज सही है, हॉस्ट्रा। इतना क्लियर। अब जरा देखिए सिग्मॉइड कॉलोन जो है ना, सिग्मॉइड कॉलोन ज्यादा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। सिग्मॉइड कॉलोन इंटर मारता है किसमें, रेक्टम में। कहां पे एंट्री मारता है, रेक्टम में। और रेक्टम जो यानी रेक्टम स्टार्ट कहां से हुई है सर, सिग्मॉइड कॉलोन से। रेक्टम कहां से स्टार्ट हुआ है, सिग्मॉइड कॉलोन से। और खत्म कहां पे होता है, एनल कैनाल से। एनल कैनाल पे खत्म हो जाता है। और एनल कैनाल आपका 2 सेंटीमीटर का आपका डायमेंशन है। एनल कैनाल यानी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पूछ सकता है कि रेक्टम कहां से शुरू कहां से खत्म, ठीक है, कहां से शुरू कहां से खत्म। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट 20 सेंटीमीटर बचता है ना, लास्ट 20 सेंटीमीटर, उसमें से 2 सेंटीमीटर का कौन होता है, एनल कैनाल। इज दैट क्लियर। और बाकी सारे में क्या चीज होता है, दूसरी चीज, एनल कैनाल में हमारे पास 2 स्फिंक्टर मसल्स होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये चीज क्या होता है, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होता है और एक इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होता है। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स जो होता है ना सर, हमारे पास एसएमसी से बना होता है। किस से, एसएमसी नाम नहीं सुने हैं, रबड़ देखें, रबड़ देखें, रबड़ देखिएगा बहुत ही सॉफ्टली वो चीज होता है ना। एसएमसी का मतलब होता है स्मूथ मसल सेल्स। और यू भी ना समझे तो स्मूथ मसल फाइबर समझते हैं। तो अगर बात करिएगा सर जी, तो एनल कैनाल जो होता है, कुछ टीपा देखे, टीपा कुछ ऐसे होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना सर, ये एक एक्सटर्नल, यहाँ इंटरनल इसको बोलते हैं और एक्सटर्नल इसको। अब रीजन क्या है कि इंटरनल वाला जो स्फिंक्टर मसल्स होता है वो आपका बना होता है स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स। और एक्सटर्नल वाला बना होता है हमारे पास स्ट्रिएटेड मसल सेल्स। स्ट्रिएटेड वाला जो होता है वो हमारी विल पे काम करता है, हम चाहेंगे तो उसको रोक लेंगे, हम चाहेंगे तो उसको आगे बढ़ने देंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे जो ये स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर होता है ना, वो हम वॉलंटरी मसल्स होता है, तो वो हमारी इच्छाओं पे कार्य करता है। जैसे हम हाथ को इसको मोड़ना है तो यहाँ पे हमारे पास हम मोड़ पा रहे हैं, नहीं मोड़ पा रहे हैं, क्या ये ऑटोमेटिक ये चीज ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा मसल्स होंगे, स्ट्रेटेड होंगे। हमारे पैर आगे पीछे चल रहे हैं तो ये चीज क्या है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक चल रहा है, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से मसल्स होंगे, स्ट्रेटेड होंगे। लेकिन कह के देखो तो तनी सांस रुक जाए, कह के देखो तो तनी पाचन रुक जाए, कह के थोड़ा सा देख लीजिए कि लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम करना बंद कर दे, करेगा। तो यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या हुआ, पहला चीज वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, नहीं। 3 काम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, जितने भी वाटर उसमें प्रेजेंट है।
दूसरी आपका वेस्ट मटेरियल्स को इलिमिनेट करना, बाहर निकालना। तीसरी चीज यहाँ पे कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स और विटामिन B6 और विटामिन के, ये सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भोजन है ना उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज लगता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ये। तो ये 3 काम इसके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला काम वाटर का एब्जॉर्प्शन, दूसरा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और तीसरा वहां पे बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, B12 कॉम्प्लेक्स और B6 और विटामिन के। ये चीजें प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स में, जो उसके आगे के चीजों को रिलीज कराने में मदद करता है। उससे हाँ डाइजेशन करता है। तो उसमें बैक्टीरिया जो है ना, उसमें बैक्टीरिया के मदद से, बैक्टीरिया हमारे पास उसमें बैक्टीरिया भी होता है कुछ, और बैक्टीरिया वो डाइजेशन वो विटामिन B के अकेले नहीं करता है, वो बैक्टीरिया की मदद से सारे काम करवाता है। ठीक है, तब जाके चीजें होती है। एनस का है, एनस एनल कैनाल का एक्सटर्नल ओपनिंग है। एनस एनल कैनाल का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जहां से बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर जाता है चीजें, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस। एनस इज द पॉइंट थ्रो, यानी जिस तरह से माउथ था ना उस तरह से एनस है। एनस के माउथ क्या था, भोजन के एंट्री। इसके लेंथ वेथ बात करते थे ना करते थे, इसका लेंथ वेथ बात करते थे। सर जी अगर लेंथ बात करने लगे ना तब पूछेंगे कि छोटी को मुंह में आम बड़ा कैसे घुस गया, छोटी को मुंह में आम बड़ा कैसे घुस गया, तो लेंथ वेथ होगा तब ना हो कर। कभी कभी दूध हवा जब ना घुटाता है वो घुसता नहीं अंदर, दूध पानी की तरह होता है ना भाई, वो ना घुसता है, आम घुस गया। यानी दूध मुंह ना चीज पहचान के खुलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में अपना है। अब बात करें कल हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट, गट मीन्स गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। आज के लिए बस इतना ही।